बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद बनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें जी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेब और कैरी की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। गर्मियों की स्पेशलिटी है ये चटनी। आपने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी, या अगर आपने बनाई होगी तो सिर्फ कैरी की बनाई होगी। सेब के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद कैरियाँ और 2 अदद सेब। कैरी को मैंने पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि कैरी की तासीर बहुत गर्म होती है और इसके ऊपर मिट्टी वगैरह भी होती है, इसलिए आपने इसको भिगो के रख देना और फिर वॉश करके आपने कैरी का भी छिलका उतार लेना है और सेब का भी छिलका आपने किसी पीलर की मदद से उतार लेना है। सेब आप देख लें कि मैंने साइज़ में छोटे लिए हैं और कैरियाँ थोड़ी साइज़ में बड़ी हैं। कच्ची कैरी आपने लेनी है जो हार्ड वाली होती है, सख्त वाली। पकी हुई कैरी की चटनी अच्छी नहीं बनती और ना ही उसका मुरब्बा अच्छा बनता है। गर्मी के मौसम में चाहे चटनी हो चाहे मुरब्बा हो, बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि सालन अक्सर अच्छा नहीं लगता और बाज़ लोगों को तो डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो उसके लिए कैरी की ये रेसिपी बहुत ही शानदार है। बाज़ लोग कैरी को अम्बी भी कहते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सेब का भी हम छिलका उतार लेंगे और अब मैं आपको बता रही हूँ ग्रेटर। इस तरह के आपने थोड़े ग्रेटर लेने हैं जिनके लच्छे बनते हों। इस तरह के आपने कद्दूकस नहीं करना, आपने ऐसे ग्रेटर से करना है जिससे कि ये लंबे लंबे से लच्छे बने। तो सबसे पहले हम कैरी को इस तरह कश कर लेंगे और उसके साथ ही हम सेब को भी इस तरह कश कर लेंगे। आपके सामने ये कितना अच्छा ग्रेट हो चुका है। इसी तरह आपने इसको ग्रेट करना है, ना ही आपने छुरी से काटना है और ना ही आपने पतले सुराखों से इसको कश करना है। बड़े सुराखों वाले ग्रेटर से आपने इसको कश कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर ली है आधी प्याली चीनी। आप चीनी की जगह शक्कर भी ले सकते हैं और आधी प्याली गुड़ भी आप ले सकते हैं। गुड़ को क्रश करके उसको आपने इस तरह डाल देना है कैरी पे और सेब पे। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चीनी को या शक्कर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बताया जो कि बेहतरीन है। 5 मिनट के बाद आप ये देखेंगे कि कैरी और सेब ने इस तरह पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। ये सारी ज़रूरी टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। पैन हम रखेंगे चूल्हे पे, फ्लेम हम मीडियम से लो रखेंगे और उसमें हम ये क्रश की हुई अम्बियाँ और सेब को डाल देंगे जिनको हमने चीनी डाल के रखा था। थोड़ी देर में इसमें मज़ीद पानी और निकल आएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अभी हमने इसमें कुछ भी और शामिल नहीं करना, कोई मसाला इसमें नहीं शामिल करना। कवर अप हम करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसी तरह आपने इसको बनाना है और यकीन कीजिए ये मुरब्बा या ये चटनी बिल्कुल भी 1 साल तक ख़राब नहीं होंगी। 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो हमारी कैरी सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हम खुशबू भी आ रही है और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर आपने गौर से देखना है, यहाँ पर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम काला नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैं डालूँगी काली मिर्च कुटी हुई और मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें जाएगा अदरक पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है। हमारी चटनी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। गर्मियों में जब आप पराठे के साथ इसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़े से मैं डालूँगी कटे हुए बादाम, आप इसकी जगह 4 मगज़ भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी दुरूद शरीफ पढ़ के इस तरह शामिल करेंगे। कलौंजी और बादाम आपने बिल्कुल एंड में शामिल करने हैं। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार माउथ वाटरिंग किस्म की हमारी चटनी या मुरब्बा तैयार हुआ है। गर्मी के मौसम में इस तरह की चटनी हो या मुरब्बा हो, साथ में लस्सी हो, रोटी हो तो मज़ा आ जाता है। सालन की कमी आपको बिल्कुल महसूस ही नहीं होती और ये बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही हेल्दी चटनी है। आपने मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको और आपके सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह, देखने में कितनी ज़बरदस्त है, इसका कलर कितना अच्छा आया है।
और इसकी शाइन कितनी अच्छी है, शीशे की तरह ये चमक रही है। आप इसको एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखें, यकीन कीजिए बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी, 1 साल तक शर्तिया। जी तो आई होप व्यूवर्स कि आपको आज की ये रेसिपी, ये चटनी या मुरब्बा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना आपने भूलना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने प्यारों में शेयर करें। आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करें या दोपहर में सालन की जगह इस्तेमाल करें या सालन के साथ भी खाएं, मज़ा आ जाएगा। अपनी गर्मियों को खूब इंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।